सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। एज यू ऑल नो, अपना जो क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स का जो सीरीज चल रहा था उसमें हम लोग ऑलरेडी क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर जो कि सेट था और जो सेकंड चैप्टर जो कि था रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसको ऑलरेडी डिटेल्ड पूरी तरीके से डिस्कशन करने के बाद, पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद आज फाइनली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लेकिन किसी भी नए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम अपना एक छोटा सा एक काम होता है कि उसका बेसिक पहले हम लोग तैयार कर लें, क्योंकि कोई भी लड़ाई लड़ने से पहले अपने आप को पहले मजबूत करना होता है, कुछ हथियार अपने पास बनाना होता है। बिना हथियार का कहीं लड़ाई में जाएंगे पिट के चले आएंगे। तो बेहतर है कि किसी भी चैप्टर को नए सिरे से स्टार्ट करने से पहले उसके पीछे का बेसिक कुछ हम लोग समझ लिया जाए। तो इसके लिए मैं आप लोग को एक एडवाइस देता हूं कि क्लास 10th के एनसीईआरटी में हम लोग का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में है। तो बेहतर है कि इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 को पूरी तरीके से रिवाइज कर लीजिए। और इस वीडियो में हम लोग उसी चीज के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट है, सारा का सारा मैं यहाँ बताऊंगा। इसके पहले आप लोग उन दोनों चैप्टर को रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए जो भी बेसिक मैं यहाँ बताने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्दर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट। क्लियर है? तो आप लोग को पता चल गया होगा इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग यहाँ देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना का क्वेश्चन क्या है कि भैया आखिरकार ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, होता क्या है ये ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको जानने से पहले हम लोग देखते हैं, आप लोग को अच्छी तरीके से मालूम होगा कि ट्रिग्नोमेट्री कुछ रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियो होते हैं। उसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत आप लोग के लिए तो नहीं होनी चाहिए। 10th में पूरी अच्छी तरीके से पढ़ के आप लोग आए हुए हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक सेकॉट, ये 6 रेशियो होते हैं। इन 6 रेशियो के बारे में हम लोग क्या जानते हैं वही हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, सबसे पहले मैं अपनी बात यहीं से शुरू करता हूँ। ठीक, अब रेशियोज में 6 रेशियो होते हैं। क्लियर है सबको? साइन, सबके आगे थीटा लगा होता है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। और एक बात मैं आप लोग को यहीं पे जानकारी के लिए बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री में, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 का डिटेल्ड डिस्कशन के साथ पूरा वीडियो का 2 प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैं इसी चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। उन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग के लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बेहतर है कि अगर आप लोग को थोड़ा भी डाउट है उसमें क्लास 10th वाले कॉन्सेप्ट में, तो आप लोग उसको रेफर कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इसको मैं इस क्रम में क्यों लिखा हूं। वहां पे आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक का जो भी ये रेशियो है, इनको इसी क्रम में याद करना है। याद तो आप किसी तरीके से कर सकते हैं, 6 रेशियो है, आप कैसे भी याद करें, लेकिन इसको इस क्रम में याद करने से साइन से स्टार्ट करेंगे, सेकंड नंबर पे कॉस, फिर टेन, फिर कोसेक, फिर सेक, फिर कॉट। इस क्रम में याद करने का एक हम लोग के पास एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। वो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या होता है अभी पता चल जाएगा। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेकॉट, इसका वैल्यू क्या होता है याद होगा आप लोगों को। एक इसका फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला, कि रेशियोज का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। उसका एक छोटा सा और ट्रिक होता है जो आप लोग को मालूम होगा, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। ये शॉर्ट ट्रिक है, कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक तरीके से और याद किया जाता है इसको, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो भैया दोनों में से आपको ये याद कर लीजिए, पी से पंडित, बी से भोले, पी से प्रसाद, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। यहां से हम लोग का निकलेगा कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेकॉट का वैल्यू क्या होता है। तो साइन का वैल्यू हम यहां से जो भी लिख दिए हैं, पहला हम लोग का होगा साइन का, फिर होगा कॉस का, फिर होगा टेन का, अगला होगा कोसेक, फिर आएगा सेक और लास्ट आएगा कॉट। तो साइन का वैल्यू पी बाई एच, कॉस का वैल्यू बी बाई एच, टेन का वैल्यू पी बाई बी। अब एक बात और, ये पी बी पी और एच एच बी ये क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो आप लोग को अच्छी तरीके से मालूम होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट हमेशा किस में लगता है, एक ट्रायंगल में लगता है। अब ट्रायंगल में किस ट्रायंगल में लगता है, तो वो हमेशा लगता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। क्लियर है? तो कभी भी जब भी आपके दिमाग में आए कि जब भी आपके सामने एक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि ये किस ट्रायंगल में लगने वाला है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास 3 साइड होता है। उन 3 साइड में एक को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, एक को बोलते हैं बेस, एक को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो एच से हम लोग का होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, बी से हम लोग का होता है बेस और पी से हम लोग का होता है परपेंडिकुलर। ठीक, अब किसको हम क्या बोलेंगे ये भी देख लेते हैं।
तो याद रखिएगा जहां भी, अच्छा जो हम लोग का ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें एक कोई डिग्री 90 डिग्री होगा, कोई एक एंगल, तो हम लोग का ये एंगल कितने का है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने द एंगल अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल इज ऑलवेज नोन एज हाइपोटेन्यूज, यानी कि वो साइड जो 90 के सामने है उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज को हम लोग किसे लिखते हैं एच से। तो ये रहा हम लोग का एच। हमेशा इस ट्रायंगल में एक कोई एंगल दिया होगा 90 के अलावा जिसको हम लोग थीटा बोलेंगे। तो अगर हम लोग इसको अगर लेट दिस एंगल बी थीटा, देन द साइड अपोजिट टू थीटा इज नोन एज परपेंडिकुलर, यानी थीटा के सामने वाले को हम क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर, एंड द रिमेनिंग साइड विल ऑलवेज बी अ बेस, यानी कि एक हो गया एच, एक हो गया पी, 90 के सामने वाला एच, थीटा के सामने वाला पी, और बचा हुआ बी। एच मतलब हाइपोटेन्यूज, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस। यहां से ये क्लियर हो गया होगा कि पी एच, बी एच और पी बी क्या है। अब देखिए साइन का वैल्यू पी बाई एच, कॉस का वैल्यू बी बाई एच, यहां से मैं पूरा फटाफट लिख दे रहा हूं, टेन का वैल्यू पी बाई बी, मिलाते रहिए आप। यहां तक क्लियर। अब एक बात और, यहीं से मैं एक कॉन्सेप्ट और बता दूं कि जो टेन का वैल्यू होता है उसका एक और फॉर्मूला होता है, टेन का वैल्यू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहीं से एक ये भी कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कोसेक का वैल्यू कितना होता है, एक बात और, कोसेक का जो वैल्यू है सॉरी वो साइन का उल्टा होता है। यहां से अभी मैं आप लोग को एक बात बता रहा था कि इसको इस क्रम में याद करने का फायदा क्या है। 3 का हम लोग को याद करना है, 3 अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉट टेन का उल्टा होता है। तो जैसे साइन का वैल्यू हम लोग को मिल गया, कोसेक का वैल्यू उसका उल्टा करिए, पी बाई एच क्या हो जाएगा एच बाई पी। सेक क्या था बी बाई एच, यानी कॉस बी बाई एच था तो सेक हो जाएगा एच बाई बी, और टेन हम लोग का था पी बाई बी तो कॉट हो जाएगा उसका उल्टा बी बाई पी। अगर आप यहां से मिला लीजिए कॉट का वैल्यू बी बाई पी, कॉट का वैल्यू बी बाई पी, यानी जब हम ऊपर का देखेंगे तो ऊपर से बनाएंगे, नीचे का देखेंगे तो नीचे से देखेंगे। क्लियर है। यहां से एक दो फॉर्मूला और, कॉट का वैल्यू क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये सारा मैं बेसिक फॉर्मूला या नोट डाउन करवा रहा हूं, फटाफट आप लोग नोट डाउन करते चलिए मेरे साथ, या फिर अगर साथ में नहीं नोट कर पा रहे हैं तो वीडियो आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आप लोग को इंस्ट्रक्शन दूंगा उसके बारे में। एक चीज और जो मैं अभी बोला हूं कि जो भी ये 3 वैल्यू है वो ऊपर वाले 3 वैल्यू का उल्टा होता है। इसका मतलब अगर हमें ये दिखाना तो हम क्या दिखा सकते हैं कि कोसेक का जो वैल्यू है वो साइन का उल्टा है। उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल, यानी कि कोसेक का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। बेसिक चीज है, ये बताने का कोई खास जरूरत नहीं है। सेक किसका उल्टा होता है 1 बाई कॉस थीटा। कॉट किसका उल्टा होता है 1 बाई टेन थीटा। यहां पे कॉस बाई सॉरी ये देखिएगा कॉस बाई साइन में 10 में लिख दिया हूं, यहां होगा कॉस बाई साइन। क्लियर। तो कॉट हो गया 10 का उल्टा। उसके बाद अगर हम लोग साइन देखें कि किसका रेसिप्रोकल है तो साइन होगा कोसेक का रेसिप्रोकल, तो साइन को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा। कॉस को लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई सेक थीटा, और 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है, ये रहा हम लोग का रेशियोज। क्लियर है। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं कुछ इसके आइडेंटिटीज हैं। आइडेंटिटी क्या है इसको मैं यहां से हटाता हूं, अब इसका कोई खास जरूरत नहीं है। अगर आपको नोट डाउन करना हो तो पॉज करिए वीडियो और इसको नोट कर लीजिए। इसको मैं यहां से हटाता हूं, वो आपके सामने अभी भी रहेगा, तो इसको मैं यहां से हटाता हूं। देखिए ध्यान से, अब हम लोग को देखना है इसके कुछ आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी पे 3 फॉर्मूला है, उसको देख लेते हैं कि क्या होता है तीनों फॉर्मूला। चलिए, अब जो हम लोग का आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी क्या है ध्यान से देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें 3 फॉर्मूला आप लोग को बेसिक मिलेंगे। इन तीनों फॉर्मूला को आप लोग को रट्टा रखना है हमेशा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब आइडेंटिटी फॉर्मूला इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए सॉल्व करने में कुछ हम लोग को वैल्यू 1 मिल रहा है। 1 इज आइडेंटिटी नंबर, आप लोग को सबको मालूम है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। ये रहा हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में। तो यहां तक हुआ हम लोग का रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग को देखना है कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे कुछ फॉर्मूला होते हैं। अच्छा एक बात और मैं आप लोग को बता दूं, ये बताना मैं भूल गया हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो अभी मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया हुआ था, ये ट्रायंगल था। ट्रायंगल में एक हम लोग का एंगल था 90 डिग्री, एक हम लोग का था थीटा। ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये थीटा हमेशा कौन सा एंगल होगा, ये एक एक्यूट एंगल होगा। व्हाट इज एक्यूट एंगल? एंगल द
द वैल्यू ऑफ एंगल इन बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, यानी 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के कोण को हम क्या बोलते हैं, एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्यूट एंगल। यानी कि ये जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से कम होगा। अब इसका कंपेयर अगर आप इससे करें तो चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो टेन, कोसेक, सेक और कॉट, इसमें से कोई भी हो, इसमें कौन कौन सा वैल्यू आप लोग को दिख रहा है, एक दिख रहा है थीटा और 2 साइड, यानी कि 2 साइड के रेशियो और एक्यूट एंगल के बीच का रिलेशन बता रहा है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा क्या बताता है, रेशियो, यहां रेशियो नहीं, रिलेशन। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, रिलेशन बिटवीन रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल एंड, अब एक तो हो गया रेशियो ऑफ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल और किसके बीच, एक्यूट एंगल। क्लियर। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि भैया आखिरकार ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट अ रेशियो। अब रेशियो क्या, किसके किसके बीच का, तो किसी भी ट्रायंगल के किन्हीं 2 साइड और एक्यूट एंगल, वो साइड परपेंडिकुलर बेस हो सकता है, वो साइड परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हो सकता है, वो साइड हाइपोटेन्यूज के साथ बेस हो सकता है, यानी किन्हीं 2 साइड को लेगा और एक एंगल के साथ उसका रिलेशन बता देगा। यही किसका काम है, ट्रिग्नोमेट्री का काम है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, तो भैया एक बात बताइए, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, तो वो ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता हो, 90 डिग्री होता है, उनको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखूं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे हम लोग का कुछ फॉर्मूला बनते हैं, उसको मैं यहाँ नोट डाउन कर दे रहा हूं, फटाफट मेरे साथ आप नोट करते चलिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये देखिएगा मैं एंगल्स बनाया हूं, शॉर्टकट थोड़ा सा कर दिया हूं, इतना बहुत ज्यादा एक्सप्लेन के अंदर जाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th नॉट ऑफ क्लास 10th। बेसिक आप लोग ऑलरेडी कंप्लीट है, यहां में बस रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग का क्या होगा, साइन के साथ 90 माइनस थीटा, फिर कॉस के साथ 90 माइनस थीटा, वैसे टेन के साथ, फिर कोसेक के साथ, फिर सेक के साथ और लास्टली कॉट के साथ, साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट। अब वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा, इसको देखते चलिए। जो अब देखिए इसका रिलेशन हम लोग को इसके साथ मिलेगा, साइन हमेशा किसके साथ जाएगा, कॉस साइन कॉस आपस में एक में मिलेगा, 10 और कॉट हमेशा एक में मिलेगा, सेक और कॉस हमेशा एक में मिलेगा। फॉर्मूला बनाते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, क्लियर, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। यहां पे मैं फॉर्मूला के साथ याद करने का ट्रिक भी बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 10 किसके साथ जाएगा, कॉट के साथ, तो 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा भैया, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। क्लियर, ये चारों क्लियर। 2 बचा हुआ है, कोसेक हमेशा सेक के साथ, तो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। क्लियर, ये रहा हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट। उसके बाद एक चीज और है जो लास्ट हम लोग का बचा हुआ है, वो है कि कुछ वैल्यूज, यानी कि रेशियोज हम लोग का जितने हैं साइन कॉस टेन कोसेक सेक, अगर उसका हम एक स्पेसिफिक वैल्यू रख के थीटा के जगह पे अगर हम लोग स्पेसिफिक एक एंगल ले ले तो उसका वैल्यू क्या आएगा। जैसे साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, टेन 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, कॉट 60 का वैल्यू क्या होता है। अगर ये आपसे कोई पूछे तो फिर उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ एक टेबल बना रहा हूं और टेबल को एक ट्रिक के जरिए बनाऊंगा। इस टेबल के ट्रिक को आप याद कर लीजिए, टेबल के ट्रिक को अच्छी तरीके से देख लीजिए। टेबल याद करने का कोई जरूरत नहीं है, आप लगभग 1 से 2 मिनट के अंदर, अधिक से अधिक 1-2 मिनट के अंदर आप उस टेबल को कहीं भी बना सकते हैं, आप अपना काम चला सकते हैं उससे। तो मैं यहाँ पे टेबल बना रहा हूं, टेबल किस तरीके से बनेगा ध्यान से देखिएगा। देखिए ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा और डाउन कर लेता हूं क्योंकि ऊपर हमको जो मेन हम लोग का ट्रिक है वो वहीं से स्टार्ट होगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग ले लेते हैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन कॉस टेन, फिर कोसेक, फिर सेक और फिर कॉट। ये रहा हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम लोग के एंगल्स भी कुछ होंगे। एक हो जाएगा 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और लास्टली 90 डिग्री। ये रहा हम लोग का कुछ एंगल्स। इसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ सारा का सारा। अब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद ऑन स्पेसिफिक ट्रिक। चलिए
अब वो ट्रिक क्या है ध्यान से देखिएगा, साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग का ट्रिक क्या बनेगा देखिए ध्यान से। ट्रिक को बनाने का तरीका क्या है, 0, 30, 45, 60, 90 इसके ऊपर आप लोग इसको मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इसको आप लोग नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग कैसे करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सबके नीचे बाई 4 करिए। सॉरी यहां पे 0 से स्टार्ट होगा, देखिएगा ध्यान से। सॉरी ये जो हम लोग का नंबरिंग होगा इसको हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग का ये वैल्यू है 0, 30, 45, 60 और 90 इसको हम लोग को क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग किससे करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4 सबका नीचे बाई 4। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4 और सारे वैल्यू को स्क्वायर रूट में कर लीजिए, अंडर रूट में। अब ये जो वैल्यू आएगा रूट का वैल्यू, यही रूट का वैल्यू निकाल के यहाँ पे भरते चलिए। तो 0/4 क्या होगा 0 और 0 रूट से बाहर निकलेगा तो 0, 1/4 बाहर निकलेगा तो 1/2, 45 का 2/4 बाहर निकलेगा तो 2 से 4 गया 2 टाइम्स, 1/2 बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा 1/√2। क्लियर। 60 का वैल्यू जब बाहर निकलेगा तो 3 बाहर निकल के √3, 4 निकल के 2 तो √3/2। साइन 90 का वैल्यू 4 से 4 खत्म, अंदर आया 1 बाहर निकल के भी 1। क्लियर। अगला अब देखिए एक हम लोग का साइन का वैल्यू मिल गया। अब जैसे ही साइन का वैल्यू मिल गया बाकी के लिए कोई एक्सटर्नल ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, सारा का सारा ट्रिक यहीं से काम कर जाएगा। जो वैल्यू बाएं से लिखना शुरू किए हैं वही वैल्यू अब दाएं से लिखना शुरू करिए। 0 यहाँ, 1/2 यहाँ, 1/√2 यहाँ, फिर √3/2 और फिर 1। क्लियर। अपना कॉस का वैल्यू तैयार। टन का वैल्यू अभी देखिए मैंने आपको वहां पे एक सूत्र लिखवाया था कि टन का वैल्यू क्या होता है, साइन बाई कॉस। तो फटाफट क्या करिए, साइन के वैल्यू को कॉस के वैल्यू से डिवाइड करते चलिए, जो वैल्यू आ रहा है पुट करते चलिए। 0/1 0, 1/2 √3/2 डिवाइड करेंगे, 2 से 2 खत्म, 1/√3 बचा 1/√3। 1/√2 को अगर इससे डिवाइड करेंगे पूरा का पूरा खत्म 1 आएगा। इसको डिवाइड करिए, 2 से 2 खत्म, √3/1 यानी कि √3, 1/0। अब 1 मिनट, अगर मान लीजिए किसी भी वैल्यू को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, रेशनल नंबर का डेफिनेशन सबको मालूम है। व्हाट इज रेशनल नंबर बताइए फटाफट। रेशनल नंबर और नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे किसी भी फ्रैक्शन का निचला वैल्यू यानी डिनोमिनेटर का वैल्यू अगर 0 हो जाता है उसका वैल्यू क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। मालूम है सबको। यानी कि किसी, देखिए ध्यान से, अगर हम हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम कर दें एक बार 0/2, एक बार कर दें 2/0। तो 0/2 यानी किसी 0 में हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 0 है और डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, एनी रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव डेसिमल कुछ भी हो, इसका वैल्यू हम लोग को हमेशा 0 मिलता है। लेकिन वही 0 अगर डिनोमिनेटर बन जाए, न्यूमरेटर में कुछ भी हो, डिनोमिनेटर जैसे 0 होगा इसका वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसका कोई डेफिनेट वैल्यू है ही नहीं भैया, इसका कोई डेफिनेट वैल्यू है ही नहीं, तो नॉट डिफाइंड। और अगर ये वैल्यू नॉट डिफाइंड है इसका मतलब, यहां ध्यान से देखिए, यहां हम लोग का क्या आ रहा है 1/0 और जैसे नीचे 0 आया ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसको मैं इन्फिनिटी यहां दिखा रहा हूं, इन्फिनिटी का मतलब इसका वैल्यू डिफाइंड नहीं है। आगे देखिए अब कोसेक का वैल्यू देखते चलिए। वहां पे कोसेक का वैल्यू क्या हम लोग लिखे थे, कोसेक का वैल्यू 1/sin, यानी कि साइन का वैल्यू रेसिप्रोकल करते चलिए। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0/1 और इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्या हो जाएगा 1/0। और आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि भैया जैसे ही नीचे 0 होगा वो वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1 का 1। क्लियर। अगला है सेक। किस हम कर रहे हैं कॉस का रेसिप्रोकल। वहां देखिए ध्यान से, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। कॉस का वैल्यू हम लोग के पास दिया हुआ है, कॉस के वैल्यू का रेसिप्रोकल करते चलिए। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट। क्लियर। कोई एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कॉट का वैल्यू फिर वही काम, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो 10 का रेसिप्रोकल करते चलिए। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और फिर इन्फिनिटी का। अब देखिए अब ये इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा। अभी हम लोग यहां देखे थे कि इन्फिनिटी का मतलब कि 1/0। हम लोग क्या लिखे थे कि 1/0 को ही तो इन्फिनिटी लिखे थे। तो अगर इन्फिनिटी का वैल्यू 1/0 है, अब इसका अगर हम रेसिप्रोकल करें तो 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1 और 0/1 का वैल्यू
0। क्लियर? तो ये रहे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यहां तक हम लोग क्या देखे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट में ट्रिग्नोमेट्री आखिरकार होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियोज में हम लोग 6 रेशियो देखे हैं। 6 रेशियो में हम लोग कुछ लिंक बैठाने की कोशिश किए हैं, हम लोग याद कैसे करेंगे वो हम लोग देख लिए। इसके सारे वैल्यू देखे, 3 आइडेंटिटी देखे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कुछ वैल्यू देखे गए हम लोग, और लास्ट में हम लोग कुछ इसका कि अगर किसी भी रेशियो का कोई स्पेसिफिक एंगल देके अगर आपसे कोई वैल्यू पूछा जाए, ये आप लोग कैसे बनाएंगे। क्लियर है? तो ये है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लास 10th के 8 और 9 वाले चैप्टर से रिलेटेड है। यहां तक हम लोग देख लीजिए कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्दर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का प्रॉपर इंट्रोडक्शन। यहां अभी हम लोग नाम का बस 3rd चैप्टर यहां मैं हेडिंग किया हूं, दिस इज नॉट रिलेटेड टू आवर 3rd चैप्टर बट दिस इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, दिस इज इंट्रिंसिक रिक्विजिट ऑफ एक्सरसाइज 3.1, या फिर अगर हम ये कहें कि पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 3rd ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर? तो बिना इसको समझे, बिना इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी होता। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसका पहले हम लोग एक होलिस्टिक व्यू ले लें, क्यों ना हम लोग इसका एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें, और उसके बाद भैया हम लोग स्टार्ट करें। स्टार्ट तो करना ही है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, फर्दर वीडियो में अपने एक्सरसाइज नंबर 3.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, और थैंक्स टू यू ऑल।